नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी एग्जाम क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं खोरठा की। खोरठा में आज बात करेंगे दामोदर कोराई की, जो एक खंड काव्य है। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग काव्य परिचय करेंगे, उसके बाद इसमें जो कुल टोटल 6 सर्ग हैं यानी 6 अध्याय हैं, उनमें से 2 अध्याय आज के इस पूरे क्लास में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी का जो 4 अध्याय रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काव्य परिचय, काव्य परिचय के बाद हमारा अध्याय पर हम लोग जाएंगे। तो दामोदर कोराई, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर से ये जो है ना नहीं लिखाता है, इसीलिए बार बार आप लोगों को देखने में मिस्टेक हो रहा है। दामोदर कोराई एक खंड काव्य है। आप सभी जानते होंगे कि काव्य 2 तरह का होता है, एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। प्रबंध काव्य में डिंडाक डोइनी, इसके पहले हम जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, डिंडाक डोइनी एक प्रबंध काव्य है और ये हमारा एक खंड काव्य है। तो इस खंड काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो दामोदर कोराई क्या है? एक खंड काव्य है। यह खोरठा का सबसे पहला मौलिक प्रबंध खंड काव्य है। पहला खंड काव्य, प्रथम खंड काव्य है। इसके काव्यकार कौन है? रचनाकार करने वाले कौन है? कवि कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक जी। शिवनाथ प्रमाणिक जी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1986 में। शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखे गए अन्य पुस्तक हैं दामोदर कोराई, तो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, मच्छगंधा, तातल और हेमाल, खोरठा लोक साहित्य। ये शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया अन्य रचनाएं हैं। शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म 13 जनवरी 1949 को हुआ था। 1949 को। इनके पिताश्री मुरलीधर प्रमाणिक, माताजी तिनकी देवी। पिताजी कौन थे? मुरलीधर प्रमाणिक थे। माताजी कौन थी? तिनकी देवी। अब हम लोग चलते हैं, इसका प्रकाशक कौन था? तो प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ, बोकारो। अधिकांश जितना भी आप देखेंगे कि खोरठा साहित्य का प्रकाशन हुआ है वो बोकारो से ही हुआ है। तो ये खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ, बोकारो के द्वारा। इसका भूमिका लेखक, ये जो काव्य है खंड काव्य दामोदर कोराई, जो खंड काव्य है, इसका भूमिका का लेखन किसने किया था? A.K. झा जी के द्वारा भूमिका लेखन। लेकिन काव्यकार कौन है? कवि कौन है? काव्यकार, काव्यकार आपके हुए शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक। और इसी काव्य की कथा वस्तु का सारांश किसके द्वारा लिखा गया था? शांति भारत के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? शांति भारत के द्वारा लिखा गया था। इसमें कुल टोटल अध्याय की बात करें या सर्ग की बात करें तो इसमें कुल टोटल 6 सर्ग, 6 सर्ग हैं। 6 सर्ग हैं, 6 अध्याय हैं, जिसमें आज हम लोग 2 अध्याय की बात करेंगे। 2 अध्याय कौन कौन? मेला और सरंची कमल। ये 2 अध्याय की बात अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, 2 अध्याय की हम लोग बात करेंगे। 6 अध्याय में कौन कौन सा है? मेला, संरची कमल, राजवैद, हून, अमर चट्टान और यह होगा हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा। ये ये सभी 6 सर्ग हैं, अध्याय हैं। पहला सर्ग हुआ मेला, दूसरा सर्ग हुआ संरची कमल, तीसरा हुआ राजवैद, चौथा हून, पांचवा अमर चट्टान और छठा जो होगा हड़प्पा होगा। हड़प्पा होगा। तो आज हम लोग प्रथम 2 सर्ग की बात करेंगे, मेला और संरची कमल। देखिए यहां पर हम लोग, अच्छा थोड़ा सा 1 मिनट का समय हम लेंगे दोस्तों।
यदि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड का कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर खोरठा आने वाला हो, तो आप हमारे साथ घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास, सब कुछ, मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसमें हम आपको 10 सेट मॉडल क्वेश्चन पेपर देंगे। प्रत्येक चैप्टर के बाद प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर रहेगा, नोट्स पीडीएफ रहेगा ही रहेगा, सभी का रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगा और लाइव क्लास एक सप्ताह में 2 दिन हम देते हैं। रिकॉर्डेड क्लास हमारा ऐप पर अपलोड रहेगा, आप उसको जब चाहें देख सकते हैं, 1 साल वैलिडिटी के साथ में। अभी इसका जो फी है ये हमारा 400 ऑफर में है, 400 रुपये ऑफर में है। ऑफर ख़त्म होने के बाद इसका फी 1250 रुपये होगा, 1250 रुपये हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए ये सभी इनमें से किन्हीं पर भी आप कॉल कर सकते हैं, अथवा हमारा ऐप एसबी एग्ज़ाम है, एसबी एग्ज़ाम, ये लोगो है एसबी एग्ज़ाम का, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, जेएसएससी खोरठा का चयन करिए और वहाँ से फिर हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का 2 तरीका हो गया, या तो हमें कॉल करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट एसबी एग्ज़ाम ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप फी पेमेंट करके अपना कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पात्र परिचय की। पात्र परिचय में उमादित्य सबसे पहला जो आता है, उमादित्य, जो मगध का राजा था, मगध का राजा, उमादित्य मगध का राजा। इसका पुत्र का नाम काकेतु था, इसका पुत्र का नाम, उमादित्य का पुत्र का नाम काकेतु। काकेतु के पुत्र का नाम कमल केतु, कमल केतु। काकेतु उमादित्य का पुत्र, काकेतु का पुत्र कमल केतु, ऐसे आप समझ सकते हैं। उमादित्य यहां पर हो गया, उसके नीचे हो गया काकेतु, या कहीं कहीं पर आपको कालकेतु भी देखने को मिलेगा। और सबसे जो इसका बेटा है वह है कमल केतु, कमल केतु। तो यहाँ पर उमादित्य, काकेतु और कमल केतु तीनों के भी बारे में समझ गए। अब आइए संरची के बारे में। यह एक आदिवासी घटवार कन्या है। देखिए, यह जो दामोदर कोराई खंड काव्य बना हुआ है, ये सोहराय पर्व के दिन, सोहराय पर्व के दिन का ये घटना है। इसमें संरची जो एक आदिवासी घटवार कन्या है, सोहराय के लिए काड़ा समझते हैं, भैंसा, उसको खुट्टा में बांधती है, जो एक बहुत बलवान काड़ा था। तो उसको नचाने के लिए सोहराय में खुट्टा में पशु को बांध करके और नचाया जाता है। लेकिन होता क्या है, ये जो रस्सी है, ये रस्सी को तोड़ देता है और तोड़ करके जंगल चला जाता है। संरची जंगल इसको पकड़ने के लिए जाती है। वहीं पर कालकेतु भी गया हुआ रहता है, कालकेतु भी जंगल गया हुआ रहता है। कालकेतु कहाँ गया हुआ रहता है? जंगल। वो जंगल क्यों आता है कालकेतु? एक आदमखोर बाघ है जिसे मारने के लिए। जब ये संरची वहाँ पर जंगल में आराम कर रही होती है, सुस्ताती है, उसी समय बाघ जो है कमल केतु पर हमला कर देता है और संरची अपने भाला से बाघ को मार देती है। लेकिन कमल केतु घायल हो जाता है। कमल केतु की सेवा संरची करती है और सेवा का फल होता है कि वो ठीक हो जाता है और दोनों की आंखें मिलती है, जो होना चाहिए। देखिए, जब 2 जवान लोग, लड़का लड़की मिलते हैं एकांत में, एक दूसरे की यदि हेल्प कर देते हैं तो आंखें 4 हो ही जाता है।
और जब आंखें चार हुआ, एक दूसरे को यदि पसंद हुआ तो लाइक करने शुरू कर देते हैं, दिल दे बैठते हैं। और यहां पर भी एक दूसरे ने दिल दे दिया। धूमा क्या है? राज वैद है, राज वैद। सुगना कौन है? सुगना है संरचि के पिता। संरचि के पिता जब यहाँ से कमल केतु वगैरह जाने लगते हैं तो मांझी बना करके सुगना को मांझी बना देते हैं, मतलब मुखिया बना देते हैं। यंगसर कौन है? यंगसर राजा उमादित्य द्वारा बनाया गया गढ़ था, किला, जहाँ से वो शासन करता था, अंकसर। तो ये पात्र परिचय हुआ। अब हम चलते हैं सर्ग 1 की बात में। सर्ग 1, पहला सर्ग जिसका नाम मेला रखा गया है। पहला सर्ग का नाम क्या रखा गया है? मेला। देखिए इसमें क्या है कि जो झारखंड की प्राकृतिक सुषमा है, प्राकृतिक छटा है, प्रकृति की सुंदरता है, यहाँ के जो निवासी हैं उनके स्वभाव संस्कार का वर्णन किया गया है। झारखंड की प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के लोग, झारखंडी लोगों का, झारखंडी संस्कृति का, इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ जो गैर झारखंडी संस्कृति के लोग हैं उनकी भी बात यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे मुख्य चीज है, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म दोनों को आपस में मिलते हुए दिखाया है। वैदिक धर्म को और बौद्ध धर्म को आपस में मिलते हुए दिखाया है। तो मेला में जो वर्णन है, सबसे महत्वपूर्ण चीज झारखंड की प्रकृति की सुंदरता, झारखंड के लोगों की, जो झारखंड मूल निवासी हैं, उनका स्वभाव संस्कृति, इसका वर्णन है। आगे इसी में, इसी मेला सर्ग में आगे वर्णन है कि मगध राज्य के राजा उमादित्य, उमादित्य कहाँ के राजा हैं? मगध राज्य के राजा हैं, जो झारखंड आकर के दामोदर नदी के किनारे एक गढ़ बनाते हैं, एक गढ़ बनाते हैं और गढ़ का नाम रखा जाता है अंकसर। गढ़ का नाम क्या रखा जाता है? अंकसर। उमादित्य कहाँ के राजा हुए? उमादित्य कहाँ के राजा हुए? मगध राज्य के राजा हो गए। उन्होंने गढ़ कहाँ बनाया? दामोदर नदी के किनारे, दामोदर नदी के किनारे। गढ़ का नाम क्या रखा गया? यंकसर। गढ़ का नाम यंकसर। दशहरा का समय होता है और दशहरा के मेले में बौद्ध साधुओं का सम्मान किया जाता है। बौद्ध साधुओं का, जो बौद्ध साधु हैं उन लोगों का सम्मान किया जाता है। अभी तक वैदिक धर्म का प्रचलन है, वैदिक धर्म का प्रचलन है। अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचलन प्रारंभ हो रहा है। जो उमादित्य राजा हैं वे भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर देते हैं, कर लेते हैं। उमादित्य राजा ने कौन सा धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। अब राजा अहिंसावादी हो जाते हैं। देखिए बौद्ध धर्म में अहिंसा एक परम कर्तव्य होता है। बौद्ध धर्म का सार ही है अहिंसा। तो हिंसा कैसे कर सकते हैं? वो अहिंसावादी बन जाते हैं, अहिंसा का प्रेमी बन जाते हैं, अहिंसा का पुजारी बन जाते हैं। अब वो धर्म के काम में ज्यादा समय देते हैं, धार्मिक कार्यों में
ज़्यादा समय देने लगे हैं। कौन? राजा उमादित्य। राजा उमादित्य जिन्होंने अंकसरगढ़ बनाया, वो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद यह अहिंसावादी हो जाते हैं और राजपाट पर ध्यान कम दे करके धर्म के जो कोई अनुष्ठान हो रहे हैं उन सभी चीजों में ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। राजपाट के काम में कम समय देते हैं, जिससे राज कर्मचारियों के द्वारा जनता का शोषण किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो राजा उमादित्य हैं उनका ध्यान राजपाट से हट गया और धर्म पर इनका ध्यान चला गया। जब धर्म पर चला गया, जब राजा का ध्यान राजपाट में नहीं होता है तो वहाँ के जो राज कर्मचारी होते हैं वे सर्वे सर्वा हो जाते हैं। और यहाँ पर भी वही हुआ। अंकसरगढ़ के जो राज कर्मचारी थे वे अब मनमानी करने लगे, वे अब जनता का शोषण करने लगे, लेकिन राजा को इसकी भनक नहीं थी, इसके बारे में राजा को कोई सूचना नहीं थी। राजा अपना धर्म के कामों में मशगूल हैं और राज कर्मचारी जो है जनता का शोषण कर रहे होते हैं। दोस्तों मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि यदि आप सचमुच में जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके आराम से कर सकते हैं। फी भी बहुत कम है। आप दूसरों की अपेक्षा देखिए, फी बहुत कम है, लेकिन तैयारी आपकी 100% होगी। तो आगे फिर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग इसका जो दूसरा सर्ग है, इस सर्ग के बारे में बात करेंगे। दूसरा सर्ग 2 का नाम है संरचि कमल। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वह है उमादित्य के बारे में आप सभी जान गए। पहला सर्ग में उमादित्य का पुत्र काकेतु है। उमादित्य का पुत्र कौन है? काकेतु। और काकेतु का पुत्र कौन है? कमल केतु। और कमल केतु का ही इस सर्ग में वर्णन किया गया है। इस सर्ग में कमल केतु का वर्णन किया गया है। कमल केतु और संरचि दोनों किस तरह से मिले एक दूसरे से, फिर किस तरह से प्यार करने लगे, मिलन के बाद का क्या स्थिति हुआ, इस सर्ग में यही वर्णन है। ठीक है, दोनों का मिलन किस तरह से हुआ वो वर्णन है। तो देखिए यहां पर इसीलिए हमने लिख दिया है कि इस सर्ग में संरचि और कमल केतु दोनों के मिलने का और दोनों के बीच प्यार होने का वर्णन है। आगे देखिए कैसे मिलते हैं। संरचि एक आदिवासी घटवार कन्या है। संरचि कौन है? आदिवासी घटवार कन्या। सोहराय का दिन है। कौन सा दिन है? सोहराय एक पर्व है जो झारखंड में मनाया जाता है। तो सोहराय का दिन है। संरचि मतायल काड़ा को खुट्टा से बांधती है। ऐसे खुट्टा में बांध करके जानवरों को नचाया जाता है, लेकिन काड़ा रस्सी को तोड़कर जंगल भाग जाता है। जो पशु है वो क्या करता है? रस्सी तोड़ देता है। मताइल मतलब ज्यादा बलवान, ताकतवर, वो ताकतवर काड़ा था, वो रस्सी को तोड़ देता है और जंगल की ओर भाग जाता है। कमल केतु आदमखोर बाघ को मारने जंगल अपने साथियों के साथ जाता है।
संरची का काड़ा भाग गया है जंगल, और कमल केतु भी आदमखोर बाघ मारने के लिए अपने साथियों के साथ में जंगल जाता है। आदमखोर बाघ कमल केतु पर हमला करता है। संरची वहीं आराम कर रही होती है। संरची बाघ पर भाला चला देती है। बाघ मर जाता है, लेकिन कमल केतु बाघ के हमले से घायल हो जाता है। संरची घायल कमल केतु की सेवा करती है। संरची के सेवा से कमल केतु ठीक हो जाता है। दोनों की आंखें चार होती है और प्यार हो जाता है। देखिए, जब संरची का जानवर यानी काड़ा भैंसा जंगल चला जाता है तो जंगल संरची भी जंगल जाती है उस काड़ा को लाने के लिए, पशु को अपने घर वापस लाने के लिए। तो संरची भी जंगल चल गई है, और उधर जो कमल केतु है वह भी आदमखोर बाघ को मारने के लिए जंगल चला जाता है। जंगल में उसके साथी लोग पीछे छूट जाते हैं और कमल केतु आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ता है तो संरची एक जगह आराम कर रही होती है। जहां आराम कर रही होती है वहां पर कमल केतु पहुंचता है। उसी क्षण कमल केतु पर आदमखोर बाघ हमला कर देता है। जब हमला कर देता है तो संरची जो है बाघ पर भाला चला देती है। चूंकि आदिवासी घटवार कन्या है, जंगल में रहने वाली है, तो कैसे बाघ को मारा जाता है इसकी जानकारी है, तो वो बाघ को मार देती है। बाघ तो मर गया, लेकिन बाघ के हमले से कमल केतु हम घायल हो जाता है। बाघ के हमले से कमल केतु घायल हो जाता है। घायल अवस्था में देख करके संरची के मन में दया उत्पन्न होता है। संरची उस कमल केतु का सेवा करती है। सेवा करने के बाद आंखें खुलता है। जब सेवा होता है, दर्द कम होता है तो आंखें खुलती है। तो वहां पर एक दूसरे को लोग देखते हैं और फिर आंखें चार होने के बाद दोनों के बीच प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है। तो ये प्यार हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि इनके जो लोग हैं, किनके लोग, कमल केतु के लोग वहां पर आते हैं और कमल केतु को वापस अपने साथ ले जाते हैं। संरची वापस पुनः जंगल से आ जाती है। तो सर्ग 2 में यही कहानी है। सर्ग 2 में यही कहानी है। दोस्तों, वास्तव में यदि आप जेटेट या जेएसएससी सीजीएल की खोरठा की तैयारी करना चाहते हैं, पूरे सब्जेक्ट का या केवल किसी एक सब्जेक्ट का, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए एसबी एग्ज़ाम ऐप को डाउनलोड करिए। एसबी एग्ज़ाम ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अभी फी मात्र 400 रुपये है। इसका फी 1250 है, लेकिन कम किया गया है अभी ऑफर में, नया साल में। या तो हमारे स्टाफ के पास में आप कॉल करिए और पूरा जानकारी लीजिए कि किस तरह से आपको जुड़ना है हमारे कोर्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। जो इसका बचा हुआ 4 सर्ग रह गया, हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।